What happens to the force between two objects if the mass of the object is doubled, the distance between the object is doubled or tripled and the mass of the object is doubled? ओके ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं देखो कि फोर्स के ऊपर कैसा कैसा फर्क पड़ेगा अगर मास और डिस्टेंस को चेंज करते, तो तीन कंडीशन दी है, तीन कंडीशन के लिए सॉल्व करना है। सबसे पहला रेगुलर फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, फिर वो कंडीशन की बात करते हैं। तो रेगुलर फॉर्मूला क्या है फोर्स का, दैट इज जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। सही है, ये हमारा रेगुलर फॉर्मूला है फोर्स का। अब उनकी कंडीशन की बात करते हैं। जो उनका पहला कंडीशन है, द फर्स्ट कंडीशन, उसकी बात करते हैं। क्या बोला है फर्स्ट कंडीशन में? उन्होंने बोला है द मास ऑफ दी वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। मास क्या कर रहे हैं, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मतलब दोनों का मास नहीं बढ़ा है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा है। तो ठीक है ना, उसका फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं फोर्स का। द न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू जी, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक का मास बढ़ाया है, मतलब m2 का मास हम लोग छोड़ देते हैं, m1 का बढ़ा देते हैं। m1 का डबल करने को बोला है उन्होंने, डबल है ना, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल कर दो, दूसरे का जैसे कि वैसा है ना, सिर्फ एक का डबल करना, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये 2 को आगे ले लेते हैं, f1 विल बी इक्वल टू 2 जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, और ये जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर क्या है, f है ना, क्या है वो, f है। सो f1 इज इक्वल टू 2 इंटू ओरिजिनल फोर्स। तो मतलब अगर आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करते हो तो फोर्स क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हो गया पहला पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, राइट। दूसरे वाले में क्या लिखा है, देखो दूसरे वाले में दो कंडीशंस हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, मतलब एक ही क्वेश्चन में उन्होंने दो बोला है कि डिस्टेंस को डबल करते ट्रिपल करते तो क्या होगा। तो एक बार डबल करेंगे, एक बार ट्रिपल करेंगे। सो अगर डिस्टेंस को डबल करते हैं, राइट, अगर डिस्टेंस को डबल करते हैं तो नया फोर्स देखने को, मतलब नया फोर्स निकालते हैं, F2 इज इक्वल टू जी m1 m2, वो तो वैसे ही रहेगा। डिस्टेंस को डबल करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो ओरिजिनल का डबल, पहले d था तो नया डिस्टेंस क्या होगा 2d, है ना। डबल करने को बोला है, नया डिस्टेंस क्या होगा 2d, तो 2d कर देंगे भाई, 2d ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो न्यू फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी जी m1 m2 बाय डी, 2d का स्क्वायर क्या होता है 4d स्क्वायर। सही है, ये 4 को मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में निकाल लेता हूँ, 1/4 है ना, बाकी जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर मैंने थोड़ा सेपरेट कर लिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर क्या है, ओरिजिनल फोर्स, तो F2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ ओरिजिनल फोर्स। हो गया। अभी सेम तरीके से अपने को दूसरे इसके लिए निकालना है कि डिस्टेंस अगर ट्रिपल करते हैं, तो अगर डिस्टेंस क्या करते हैं, ट्रिपल करते हैं, ट्रिपल मतलब 3D है ना, ट्रिपल मतलब क्या 3D, तो तब फोर्स क्या होगा, तो तब भी निकालते हैं भाई, F3 विल बी इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 3D, राइट, तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं भाई, जी m1 m2 बाय 3D का स्क्वायर क्या होता है 9d स्क्वायर। ओके, 9 को थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो दैट विल बी 1/9 इंटू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। सही है। अभी F3, ये जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर क्या है, दैट इज ओरिजिनल F, तो F3 का वैल्यू क्या आएगा 1/9 ऑफ ओरिजिनल फोर्स, है ना, 1/9 ऑफ ओरिजिनल फोर्स। हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। नाउ देयर इज वन मोर, है ना, थर्ड पार्ट बाकी है। थर्ड पार्ट में क्या किया, थर्ड पार्ट में दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल किया, दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या किया, डबल किया। तो ठीक है ना, निकाल लेते हैं, F4 इज इक्वल टू जी, दोनों मासेस का ऑब्जेक्ट डबल किया है ना, तो दैट मीन्स जी 2 इंटू m1, है ना, दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल किया है ना, सो 2m1, सेकंड वाले का भी डबल किया है, सो 2m2।
आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने 2m1 2m2 क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने बोला है दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डबल किया है। तो m1 की जगह पे क्या लेंगे 2m1, और m2 की जगह पे क्या लेंगे 2m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये 2 इंटू टू क्या होगा 4, तो 4 को मैं आगे कर लेता हूँ, 4 इंटू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। सही है, 2 टू ज़ा 4 एंड 4 को आगे ले लिया मैंने। तो F4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। हो गया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, मतलब तीनों कंडीशंस के लिए सब कुछ हमने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे अगर एक लाइन अगर आप चाहते हैं तो एक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो सेकंड में 2 पार्ट्स है तो 2 पार्ट्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।